वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। देखा जाए जो वेस्ट आपके होते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो अनयूज्ड मटेरियल्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट। अब वेस्ट डिफरेंट टाइप के होते हैं, चाहे लिक्विड की बात करें, चाहे गैस, चाहे सॉलिड की बात करें। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसका, सॉलिड की बात करेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि सॉलिड वेस्ट कैसे क्या है, कैसे जनरेट होता है, उसका क्या इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे, और उसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो आपका है, लास्ट तक देखिएगा, आपका वेल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में the term waste refer to the unused material generated from different sources such as household, public place, hospital, commercial center, construction site and production of waste from industries। देखा जाए वेस्ट की बात करते हैं, अनयूज मटेरियल। अब अनयूज मटेरियल जो होते हैं डिफरेंट सोर्स से प्रोड्यूस होता है, चाहे हम हाउस होल्ड की बात करें, पब्लिक प्लेस की बात करें, हॉस्पिटल, जितने भी कमर्शियल सेंटर है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और जहाँ पे इंडस्ट्री की बात करते हैं जहाँ पे वेस्ट आपके प्रोड्यूस होते हैं, ये सब क्या होते हैं आपके वेस्ट। सॉलिड वेस्ट आर द मटेरियल दैट अराइज फ्रॉम द वेरियस ह्यूमन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल होते हैं जो एराइज कहाँ से होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी, और बहुत से आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, वहाँ से भी क्या होते हैं आपके प्रोड्यूस आपके होते हैं। इट इज बीइंग प्रोड्यूस सिंस द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। इसका प्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं, कैसे प्रोड्यूस होता है, जब से आपका स्टार्ट हुआ, कब से, सिविलाइजेशन से जब से स्टार्ट हुआ है, तब से वेस्ट क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। Even increased population growth, urbanization and industrialization are contribute to generate solid waste in huge quantity। देखा जाए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिनसे ह्यूज क्वांटिटी में सॉलिड वेस्ट जनरेट होते हैं। तो दोस्तों किसके द्वारा होता है, बोला गया पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना, अर्बन का डेवलपमेंट होना, ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है लार्ज अमाउंट में वेस्ट, ह्यूज क्वांटिटी में क्या करता है, वेस्ट आपको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट कैन बी क्लासिफाइड थ्रू वेरियस मेथड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। देखा जाए वेस्ट जो होते हैं डिफरेंट फॉर्म में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उनका जैसा फिजिकल स्टेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम उस टाइप के गैस का नाम, वेस्ट का नाम देते हैं। जैसे सॉलिड की फॉर्म में सॉलिड वेस्ट, लिक्विड की फॉर्म में लिक्विड, गैस के फॉर्म में तो गैसियस वेस्ट हम लोग क्या करते हैं उसको बोलते हैं। एंड देन सॉलिड वेस्ट अकॉर्डिंग टू इट्स वर्जिन, पैकिंग वेस्ट, फूड वेस्ट, मटेरियल, ग्लास, पेपर एक्सेट्रा, फिजिकल प्रॉपर्टी, डोमेस्टिक, कमर्शियल, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल etc। ये देखा सॉलिड वेस्ट हम लोग बात करते हैं, वर्जिन की वेस्ट की हम लोग बात करें, चाहे हम लोग बात करें मटेरियल, चाहे ग्लास, पेपर, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी, चाहे डोमेस्टिक, कमर्शियल, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ये भी क्या होते हैं आपके वेस्ट, आपके प्रोड्यूस आपके होते हैं। तो देयर आर मेनी वेस्ट डिफाइंड बाय मॉडर्न सिस्टम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड। अब इसमें देखा जाए मॉडर्न सिस्टम की हम लोग बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट का, तो उसमें बोला गया म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, इंस्टीट्यूशन वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एक्सेट्रा, मेडिकल वेस्ट, हेजर्ड वेस्ट, रेडियोएक्टिव वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये सभी क्या होते हैं, इसमें जो मॉडर्न हम लोग बात करते हैं सिस्टम में जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की बात होती है, ये आपके ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे क्या हो रहे हैं आपके वेस्ट मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या हो रहे हैं आपके वेस्ट आपके प्रोड्यूस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट आपके होते हैं। अब सोर्स ऑफ वेस्ट, सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं, कौन कौन से सोर्स होते हैं जो सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका, रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल। रेजिडेंशियल की हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, फूड, पेपर, गार्डन, ट्रिमिंग, ग्लास, वाइट गुड, वेस्ट वाटर, स्पेंट
कैन ऑफ इंसेक्टिसाइड। ये देखा जाए जो ये आपके जो वेस्ट होते हैं रेजिडेंशियल वेस्ट होते हैं जो क्या करते हैं आपके रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ क्या करते हैं प्रोड्यूस होते हैं लार्ज अमाउंट में। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जिनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, जो देखा जाए इसमें जिसमें हम लोग बात करते हैं एनिमल देखा जाए 39% क्या करता है वेस्ट आपका प्रोड्यूस करता है। क्रॉप की बात करते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप की बात करें 14% क्या होता है आपका वेस्ट प्रोड्यूस होता है। मिनरल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग में 38% क्या होता है आपका वेस्ट आपका प्रोड्यूस होता है 38%। इंडस्ट्री 3% एंड म्यूनिसिपल की हम लोग बात करते हैं वो कहीं ना कहीं 5% क्या करते हैं वेस्ट आपके प्रोड्यूस करते हैं। तो ये परसेंटेज होता है कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कॉमर्शियल की बात करते हैं, रेजिडेंस की बात करें कॉमर्शियल स्टोर, रेस्टोरेंट, होटल, कार रिपेयरिंग, पेपर एंड प्लास्टिक, ये कॉमर्शियल होते हैं। यहाँ से भी क्या करता है सबसे ज़्यादा वेस्ट क्या होता है आपके प्रोड्यूस आपके होते हैं। हाउस होल्ड हेजर्ड वेस्ट, हाउस होल्ड हेजर्ड वेस्ट कौन कौन से हैं, जैसे पेंट हो गया, क्लीनर, बग एंड गार्डन स्प्रे, ये आपके हाउस होल्ड हेजर्ड वेस्ट होते हैं जो आपके घरों से क्या करते हैं आपके प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल एंड अदर, जनरेटेड बाय गवर्नमेंट बिल्डिंग, स्कूल, प्रिसन एंड हॉस्पिटल। ये देखा जाए एक गवर्नमेंट जो जनरेट करता है इन सभी बिल्डिंगों को, यहाँ से भी क्या करते हैं लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं आपके वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। डज नॉट इंक्लूड मेडिकल वेस्ट विच आर टिपिकली इंसिनरेटेड एंड मैन्युफैक्चर वेस्ट बाय फ्रॉम द प्रिसन्स। कंस्ट्रक्शन, रोड रिपेयरिंग, सिविल जॉब, रिनोवेशन, वुड, कंक्रीट, स्टील, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, ये भी आपके क्या होते हैं आपके वेस्ट होते हैं जो होते हैं आपके क्या होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। म्यूनिसिपल सर्विस की हम लोग बात कर रहे हैं, स्ट्रीट क्लीनर, पार्क, कैच बेसिन, ट्रिमिंग, फूड, पेपर, डेड एनिमल, ये भी क्या होते हैं आपके म्यूनिसिपल सर्विस आपके होते हैं जो आपके सभी एक्टिविटी काम करते हैं। ट्रीटमेंट प्लांट स्लज, ट्रीटमेंट हम लोग प्लांट स्लज क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं जो कहीं ना कहीं क्या करेगा आपको ट्रीटमेंट करता है सॉलिड वेस्ट का। इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट की हम लोग बात करें ESIC स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड की बात करते हैं तो ESIC एक्सक्लूड प्रोसेस एंड हैजर्ड वेस्ट। ESIC में जो कोड में जो आता है ESIC कोड होता है तो वो आपको क्या इसमें कौन कौन से आते हैं प्रोसेस और हैजर्डियस वेस्ट। इसमें ESIC में जो वेस्ट आपके होते हैं वो आपके दो आते हैं। ESIC 32 एक कोड होता है जिसमें कौन कौन से आपके आते हैं वेस्ट, जैसे स्टोन, क्ले, ग्लास प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट ग्लास, ईल्ड ग्लास, जिम्सम, सल्फर सोर्स एक्सेट्रा, ये सब आपके कौन से होते हैं आपके आते हैं किसमें ESIC 32 में। ये आपके क्या होते हैं ये सभी वेस्ट क्या करते हैं आपके प्रोड्यूस करते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट, enormous quantity from planting, harvesting from raw field tree, wine to crop and animal husbandry, feed lot, ये आपके होते हैं जो क्या करते हैं आपके एग्रीकल्चर वेस्ट क्या करते हैं आपके प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ से एग्रीकल्चर वेस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब देखा जो भी आपके वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं तो क्या इसका इन्वायरमेंट पे हमारे हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ता है, तो बोला गया यस इसका इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला इफेक्ट होता है सॉलिड वेस्ट का हेल्थ हेजर्ड। हेल्थ हेजर्ड की बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी डिजीज लाइक कॉलरा, डायरिया, डिसेंट्री, प्लेग, जॉन्डिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज में स्प्रेड एंड कॉज लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। देखा जाए हेजर्ड वेस्ट सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट की हम लोग बात करते हैं। आपका ऐसा ओरिजिन होता है जहाँ पे लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं स्प्रेड होते हैं, माइक्रोब स्प्रेड होते हैं जो कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ को क्या करते हैं लार्जली इफेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करते हैं, इन्वायरमेंट बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। हेजर्ड सॉलिड वेस्ट आर इंजरियस टू आवर हेल्थ। जो भी आपके हेजर्ड सॉलिड वेस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को क्या करते हैं इंजरियस होते हैं।
सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज, रैट, डिजीज, वेक्टर, इंसेक्ट एक्सेट्रा। देखिए जिस एरिया में सबसे ज़्यादा सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है वहाँ पे जो वेक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं आपके प्रोड्यूस होते हैं, जैसे आपके रैट, आपके फ्लाइज, डिजीज, वेक्टर, इंसेक्ट, ये बहुत ज़्यादा जहाँ पे सॉलिड वेस्ट आप देखते हैं जिस एरिया में गंदगी ज़्यादा होती है, जहाँ पे इकट्ठा होता है सॉलिड वेस्ट, वहाँ पे देखते हैं सभी आपके क्या होते हैं लार्ज अमाउंट में वहाँ पे पाए जाते हैं। बैड ओडर पॉल्यूट द एयर एज रिजल्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। देखा जब हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट का डिकम्पोजिशन करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या करता है वो बैड ऑर्डर जो होता है हमारे सराउंडिंग में आ जाता है, जिससे उस पार्टिकुलर एरिया में बहुत ही आपका स्मेल बहुत अच्छी नहीं होती। देखा जाता है जिस एरिया में हम लोग सॉलिड वेस्ट डंप करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, यदि आप वहाँ से जाएं तो देखिए उस पार्टिकुलर एरिया का जो एयर का जो पॉल्यूशन बहुत हाई होता है, वहाँ पे आप 5 मिनट रुक नहीं सकते। इसका मतलब क्या है वहाँ की गैस में अनवांटेड गैस बहुत ज़्यादा आपके हो जाते हैं, जिसमें उस एरिया पॉल्यूट हो जाता है। अनकंट्रोल्ड बर्निंग ऑफ ओमेन डंप कैन कॉज बैड ओडर एंड एयर पॉल्यूशन। अनकंट्रोल्ड बर्निंग, जैसे कोई भी आपका सॉलिड वेस्ट कहीं पर रख दिया गया है, डंप किया गया, यदि उसको कोई बर्न कर देता है तो उससे भी कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन आपका होना चालू होता है। देयर आर डेंजरस ऑफ वाटर पॉल्यूशन व्हेन लीचिंग फ्रॉम ए सॉलिड वेस्ट डंप इंटर सरफेस और ग्राउंड वाटर। जिस पर्टिकुलर एरिया में सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है, यदि रेन वाटर होता है तो रेन वाटर के साथ वो सॉलिड वेस्ट के जो आपके मटेरियल्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ क्या होते हैं आपके सरफेस और ग्राउंड वाटर दोनों को क्या कर देता है पॉल्यूट करता है सॉलिड वेस्ट। अब इंपॉर्टेंट चीज़ होता है यदि हमको पता चल गया कि सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इंक्लूड 3 मेन कंपोनेंट। सोर्स रिडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो चीज़ हम लोग जानते हैं कि ये पॉल्यूशन हमारी सोसाइटी को कर रहा है उस सोर्स को क्या करें हम लोग यूज कम कर दें। दूसरा होता है रिसाइकलिंग मेथड, एक बहुत पावरफुल मेथड होता है जिसको बोलते हैं 3R मेथड। 3R मेथड होता है रिसाइकलिंग, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तीसरा आपका होता है डिस्पोजल। डिस्पोजल आपके डिफरेंट तरीके से होते हैं, जैसे लैंड फिलिंग, कि शहर से बाहर कोई आपका एरिया है वहाँ पे क्या कर दे जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग जा करके क्या कर दे वहाँ पे लैंड फिलिंग कर दे। इंसिनरेशन, शहर से दूर ले जाके जो आपका वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उनको एक क्लोज सिस्टम में ले जाके उसको हम लोग इंसिनरेशन कर दें। ओपन डंप, इट रिफर टू अनकवर्ड एरिया दैट आर used to dump solid waste of all kind. The waste is uncovered, untreated and non-segregated. ओपन डंप की हम लोग बात करते हैं, जो शहर से दूर कोई आपका एरिया होता है जहाँ पे लोग का आना जाना कम है तो वहाँ पे जो ओपन एरिया है वहाँ पे हम लोग डंप कर सकते हैं। लैंड डंपिंग, सॉलिड वेस्ट को क्या करते हैं लो लाइंग एरिया में हम लोग क्या कर देते हैं आपको डंप कर देते हैं आउटसाइड द सिटी, सिटी से बाहर जो क्या कहते हैं लो लाइंग एरिया होता है वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट को डंप कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कंबसन, सॉलिड वेस्ट इज बर्न एट हाई टेम्परेचर। जो भी सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहे हैं उनको हम हाई टेम्परेचर पे क्या कर दें बर्न कर दें तो उससे भी क्या हो जाएगा जो सॉलिड वेस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं आपके कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा। उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है सॉलिड वेस्ट है अब आपका वेल क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।